कुछ समय पहले हमारी भारतीय रेलवे के द्वारा एक बहुत ज्यादा पब्लिसाइज्ड अनाउंसमेंट की गई थी, जहां पर कहा गया था कि देश के अंदर जो हेरिटेज ट्रेन रूट्स है, चाहे वो दार्जिलिंग हो या फिर ऊटी, वहां पर हमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन देखने को मिलेगी और फ्यूचर में यहाँ पर डीजल वाली ट्रेनें नहीं चलेगी। इस समय पर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, कैसे हमें डीजल के पैसों में बचत आते हुए नजर आएगी, कैसे ये ट्रेन पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी। जो हमारा गोल है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का, वहाँ पे जो छोटी दिक्कत आ रही है इन सेक्शंस के अंदर, वो समस्या भी ये हाइड्रोजन ट्रेन मिटा देगी। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाद में हुआ क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में, हमें इसके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिला और रेलवेज भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में बाद में हुआ क्या। तो दोस्तों, रेलवेज की अनाउंसमेंट के बाद में यहाँ पर रेलवेज ने एक छोटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाया था रूट्स को रिलेटेड। पहले कहा गया था कि दार्जिलिंग जैसे टूरिस्ट रूट्स पर ये ट्रेन चलेगी, लेकिन बाद में डिसाइड किया गया कि जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो एक 89 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर चलेगी, जिंद और सोनीपत के बीच, जो हरियाणा में होगी। और ये कहा गया था कि ये ट्रेन 2024 यानी इसी साल खुल जाएगी। ये अनाउंसमेंट तकरीबन 2021 की है, तो आज जो प्रोग्रेस हुआ है उसके हिसाब से ऐसे नहीं लगता कि 2024 में ये ट्रेन चलेगी। जो पायलट प्रोजेक्ट था वहां पर रेलवे ने कहा था कि किया ये जाएगा एक डीजल मल्टीपल यूनिट रेक या डेमो ट्रेन को लिया जाएगा और इसको मॉडिफाई किया जाएगा, जहां पर डीजल पावर्ड से हाइड्रोजन पावर्ड ये ट्रेन बनेगी और ये देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बनेगी। रेलवे ने ये भी कहा था कि तकरीबन 2.3 करोड़ का यहाँ पर फ्यूल वगैरह बचाएंगे। और एक्चुअल प्रोग्रेस इस पे शुरू हुआ अक्टूबर 2021 में, जहां पर मीदा सर्वो ड्राइव्स, एक जो रेल सिस्टम इंटीग्रेटर और कई सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, इनको इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए टेंडर अवार्ड किया गया। यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और हाइड्रोजन प्रोडक्शन और रिफ्यूलिंग स्टेशन सब कुछ इसी कंपनी को करना था। यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई इक्विपमेंट है वो PEM इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंतर्गत बनाया जाना था, जो कि झाझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हरियाणा के। यानी सब चीजें यहाँ पर अब तक प्रोसेस में चल रही थी। इनफैक्ट जो स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी प्लान किया गया था। रिफ्यूलिंग यानी ट्रेन के अंदर वापस हाइड्रोजन को भरने के लिए एक स्टेशन भी डिजाइन किया गया था, जहां पर 3000 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकेगा। हाइड्रोजन कंप्रेसर्स लगाए जाएंगे, 2 हाइड्रोजन डिस्पेंसर्स लगाए जाएंगे और प्री कूलर इंटीग्रेशन भी इन फ्यूल स्टेशन पे होगा। तो रेलवे ऑब्वियसली यहाँ पर सीरियसली और लॉन्ग टर्म में सोच रही थी। इसके बाद में ये कहा गया था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स बनेंगे वो 24 घंटे ऑपरेट करेंगे, 420 kg ऑफ हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पर जो माइलस्टोन होगा इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए वो होगा 1 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी। यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हाइड्रोजन बनता है, वहां पे ये जो इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर जाने वाली बिजली है उसकी मात्रा है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि लॉन्ग टर्म सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है। ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज जो होगा वो भी यहाँ पर इस सर्विस एग्रीमेंट के अंतर्गत लिया गया था। और जो ग्रीन एज इलेक्ट्रोलिसिस कंपनी की CEO है, इन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करेगा। और फाइनली जो मेजर अपडेट हमें मिला था वो था सितंबर 2022 में, जब पर बलाट पावर सिस्टम्स के साथ में कोलैबोरेशन हुआ मेधा सर्वो ड्राइव्स का। बेसिकली मेधा सर्वो ड्राइव्स ने बलाट पावर सिस्टम्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉड्यूल्स को रेट्रोफिट करने के लिए। काइंड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही थी। मेधा अपना काम जो है वो बलाट पावर सिस्टम्स को दे रही थी। और यहाँ पर जो इन्होंने अवार्ड दिया था उसके अंतर्गत जो कम्यूटर ट्रेन थी उनके अंदर 8 इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ 100 किलोवाट कैपेसिटी ईच लगाया जाना था। और इसके बाद में हमें चीजें ठंडी पड़ते हुए नजर आई और बलाट की तरफ से हमें कभी भी ये सेल्स अब तक सप्लाई होते हुए नजर नहीं आए। सप्लाई सेल्स हुए नहीं तो ऑब्वियसली रेट्रोफिटिंग करने के लिए भी दिक्कत आएगी, मेधा अपने सिस्टम्स नहीं बना पाएगी, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट बनने में दिक्कत आएगी। और इसके बाद में हमें ये प्रोजेक्ट ठंडा पड़ते हुए नजर आया एक लंबे समय तक। लेकिन फाइनली कुछ एक ऐसी अपडेट हमें मिली है रिसेंटली विद इन अ वीक पहले, जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ये अलग है। और ये अनाउंसमेंट कुछ ऐसी हमें मिली कि जो हमारी ICF या इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है वो अब हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन बनाने के ऊपर काम शुरू करेगी। वैसे दोस्तों, ये जो मैंने अभी रिसेंट स्टेटमेंट दिया ये खुद हमारे रेलवे मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर अपने रिटर्न रिप्लाई यानी जो जवाब दिए जाते हैं उसके अंतर्गत दिया है। और ये स्टेटमेंट दिया है कि हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट एडवांस स्टेजेस में है और पायलट प्रोजेक्ट जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगा। वैसे बलाट पावर सिस्टम्स ने भी रिसेंटली कुछ अपडेट्स दिए थे कि वही सप्लाई करने वाले हैं। काइंड ऑफ रिपीट न्यूज ही थी, लेकिन यहाँ पे इसके आगे हमें भी चीजें पता नहीं। प्रोबेबिलिटी ये है कि बलाट पावर सिस्टम्स इस साल कहीं तो बीच में हमें इनके जो एक्चुअल मॉड्यूल्स है सेल के वो सप्लाई करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद में मेधा एक्चुअल ट्रेन बनाकर यहाँ पे ट्रायल्स लेगी और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बनाने का और रिफ्यूलिंग स्टेशन वो भी हमें हरियाणा में
बनते हुए नजर आएगा, लेकिन तब तक के लिए अपडेट नहीं है। प्रोजेक्ट प्रोबेबली अपने टाइमलाइन के थोड़ा पीछे चल रहा है और इलेक्शंस के बाद में इसके बारे में जो भी सुनने मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।